ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाना कठिन नहीं है। एक राजपुत्र होकर भी बुद्ध हो जाना कठिन नहीं है, क्योंकि सारी सुविधाएं हैं यहाँ। लेकिन एक चर्मकार होकर आत्मा की ऊंचाई को छू लेना यह असंभव को भी संभव करने जैसा है। ओशो कहते हैं, रविदास जी आकाश में ध्रुव तारे की भांति हैं, लेकिन क्या हमारे भारतीय समाज ने उन्हें उस रूप में देखा? क्या भारत ने उनके अनुभव, उनके बोध, उनके प्रेम, उनकी भक्ति के लिए जाना? अफसोस, भारत ने उन्हें वे जैसे थे वैसा कभी स्वीकार ही नहीं किया। ब्राह्मण कहानी गढ़ने में अत्यंत कुशल एवं चालाक हैं। इतना ज्ञानी और महान व्यक्ति ब्राह्मण कुल में न पैदा होकर एक चमार कुल में पैदा हो गया, यह बात उन्हें रास नहीं आ रही थी। तो समाज में अपनी लोक लाज, अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने अनेकों झूठी कहानियां गढ़ी कि संत रविदास पिछले जन्म में ब्राह्मण थे। लेकिन इस बात पे लोगों को भरोसा कैसे आए, तो इस कहानी को उन्होंने पूर्व जन्म से जोड़ दिया और कहा कि पूर्व जन्म में भी रविदास रामानंद के बाल ब्रह्मचारी शिष्य थे और रामानंद के श्राप के कारण वह मर गए और एक चमरिन के गर्भ से पैदा हुए। ब्राह्मण रविदास अपनी चमारन माँ का दूध नहीं पी रहे थे, यानी वह 10 मिनट पहले पैदा हुआ बच्चा यह बोल रहा था कि मैं अपनी चमारन माँ का दूध नहीं पीऊंगा, यानी मेरी माँ चमार है इसलिए दूध नहीं पीऊंगा। अंततः रामानंद के कान फूकने पर माँ का दूध पीने लगते हैं। कहानी चल पड़ी। पूर्व जन्म तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन रामानंद कहते हैं, पंडित जी कहते हैं, मगर क्या पता। तो दूसरी कहानी भी गढ़ी गई कि लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रविदास जी से कि आप खुद प्रमाण दीजिए कि आप ब्राह्मण हैं। और ध्यान दीजिएगा, यह कहानी हास्यप्रद तब हो गई जब ब्राह्मणों ने बताया कि रविदास जी ने प्रमाण दिया भी। उन्होंने चमड़ा काटने वाली रापी से अपनी चमड़ी को उधेड़ दी, तो स्वर्ण यज्ञोपवीत सोने की जनेऊ चमड़ी के भीतर से निकली। तब ब्राह्मणों ने सहर्ष स्वीकार किया कि संत रविदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं। तब सभी ब्राह्मण मिलके गगनचुंबी नारा लगाते हैं, एक बार प्रेम से बोलो, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय। इसलिए उनका स्मरण किया जाता है भक्तमाल में एक महान भक्त की तरह। ओशो कहते हैं कि रविदास और इस बात का प्रमाण देंगे, अगर वो रहे भी होंगे तो भी कभी नहीं देंगे, क्योंकि जो अपने वचनों में बार बार कहता है, कह रविदास खलास चमारा, कह रविदास खलास चमारा, वह ब्राह्मण होने का प्रमाण देगा। असंभव। चमार होने में कोई पाप नहीं है। सभी जन्म से शूद्र होते हैं, सभी जन्म से चमार होते हैं। ब्राह्मण एक उपलब्धि है, ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है, ब्राह्मण एक अनुभूति है। जो ब्रह्मा को जाना रे वह ब्राह्मण हो गया। बुद्ध ब्राह्मण है, जन्म से नहीं यद्यपि कर्म से। महावीर भी ब्राह्मण है, जन्म से नहीं यद्यपि कर्म से। इसी प्रकार यीशु, मोहम्मद साहब और रविदास जी भी ब्राह्मण हैं, जन्म से नहीं यद्यपि कर्म से। इनकी सभी कहानियां झूठी हैं, सभी पात्र भी झूठे हैं। पहले तो ठाकुर जी झूठे हैं, क्योंकि एक शूद्र के घर से मांगा गया भिक्षा ठाकुर जी ने प्रसाद के रूप में लेने से इनकार कर दिया। ठाकुर जी ने शूद्र बनाया, ठाकुर जी ने बनिया बनाया, ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाया, वही सृष्टि करता है। ओशो कहते हैं कि इस संसार में अगर परम शूद्र कोई है तो वह है भगवान, यानी ठाकुर जी, जिन्होंने शूद्र को बनाया है। अब रामानंद भी झूठे हैं, क्योंकि रामानंद जैसा परम ज्ञानी व्यक्ति अभिशाप दे, यह बिल्कुल असंभव है। दूध भी कहीं ब्राह्मण
और चमार का होता है। दूध तो दूध है भाई। विश्वास नहीं है तो दुनिया के किसी भी लैब में जाकर माँ का दूध टेस्ट करवा लो। हमने हमेशा से संत रविदास को किसी चमत्कार से प्रमाणित करने की कोशिश की है, क्योंकि भारतीय समाज को चमत्कार से ज्ञान नहीं चाहिए था, बल्कि चमत्कार चाहिए था। बुद्ध को राज्य की सारी सुंदर स्त्रियां उपलब्ध थी, इसलिए वह जल्दी उब गए। उब ही जाएंगे भाई। धनी धन से उब जाता है, भोगी भोग से उब जाता है। यह तो विफल आदमी है जो सफलता से नहीं उबता है, क्योंकि उसे मिला ही नहीं तो वह कैसे उबे। यह तो निर्धन है जो धन में आंखें गड़ाए रखता है, आशाएं टिकाए रखता है धन में। यह तो अविवाहित है जो विवाह के बारे में सोचता है, वरना विवाहित से जाकर पूछो, वह आत्महत्या की सोच रहा है, चाहे वह भले ही मर ना सके, क्योंकि मरना भी कोई आसान काम थोड़े ही है। पर रविदास जी, जिसे समाज ने कुछ दिया ही नहीं, वह कैसे उबे संसार से। उसने संसार की धूल में आत्मा की खोज की और पाया भी। उनके लिए वैराग्य त्याग नहीं, बल्कि सहज स्थिति थी। ओशो रजनीश कहते हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में एक शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर रहते थे जिसका नाम भट्टाचार्य था। दीवार इतनी पतली थी कि आवाज यहाँ से वहाँ आती जाती थी। उन्हें भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे। रात को 12 बजे ही थे कि भट्टाचार्य दंपत्ति में झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े से ओशो की नींद खुल गई तो झगड़ा सुनना ही पड़ा। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ओशो भी थोड़ा चिंतित हुए, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छाता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने, मैं जा रहा हूँ, ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा। तो पत्नी भी गुस्से में बोली, जा जा। ओशो ने सोचा यह तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ट्रेन भी ज्यादा दूर नहीं, यही कोई 4 फर्लांग का फासला था। यह पटरी पर जाकर लेट जाए, मर जाए। अच्छा आदमी है बेचारा, और पत्नी को फिक्र ही नहीं। वह कह रही है, जा जा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरे से रहा नहीं गया। ओशो दरवाजा खोल के जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि भट्टाचार्य एकदम तेजी से घर से निकल पड़े। मगर बंगाली तो बंगाली है, मरते वक्त भी छाता बगल में, छाता लेकर एकदम से निकल ही गए घर से। ओशो ने उनकी पत्नी से कहा, क्षमा करिए, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपका पारिवारिक मामला है। न जाने कैसा हिसाब किताब है आप लोगों के, क्या खेल हैं, मगर जरा बात ज्यादा हुई जा रही है। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? क्या मैं भट्टाचार्य को लौटा कर ले आऊं? मिस भट्टाचार्य ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप अभी नए नए हैं, मैं इन्हें 20 साल से जानती हूँ, ये तो कई दफे जा चुके हैं। अभी आप देखेंगे तो थोड़ी देर में ये आ जाएंगे। एक दफा तो टिफिन लेकर गए थे मरने, आपको छाता देखकर हैरानी हो रही है। टिफिन लेकर लेटे थे पटरी पर, वो भी ऐसी पटरी पे जहाँ पर कोई गाड़ी आती जाती नहीं है, केवल माल गाड़ियाँ ही सेटिंग करती हैं। किसी किसान ने पूछा, आप वहाँ क्या कर रहे हैं महोदय? तो उन्होंने कहा, मरने आया हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? तो उसने कहा, मरने तो आए हो, यह तो मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन टिफिन लेकर किस लिए? तो भट्टाचार्य ने कहा कि इस देश में कोई भरोसा है गाड़ियों का? गाड़ी कितनी लेट हो जाए, क्या मैं भूखों मरूं? और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खाना पीना खा पी कर पिकनिक मनाकर घर आए। और हमारी बात ही हो रही थी कि तब तक भट्टाचार्य वापस आ गए। ओशो ने पूछा, आप लौट आए? तो उन्होंने कहा, देखते नहीं बारिश आने वाली है। ओशो बोले, आप तो छाता लेकर गए थे महोदय। फिर भट्टाचार्य बोले, वह छाता खराब है, पहले तो खुलता नहीं है, खुल जाए तो उसमें छेद ही छेद है। मरने भी जाए तो जाए कहाँ? मरे भी तो किस भरोसे से मरे?
कि मरने के बाद क्या होगा, हालत और बेहतर होगी या उससे भी ज्यादा खराब हो जाएगा, यह भी तो पक्का नहीं है। फिर यहाँ जैसे भी हालात हैं, कम से कम अभ्यस्त तो हो गए हैं उसके। किसी तरह जिंदगी चली जा रही है। ध्यान दीजिएगा, अविवाहित हमेशा विवाह की सोचता है और विवाहित लोगों को देखता है तो सोचता है कितने आनंद से जी रहे होंगे ये लोग। धोखाधड़ी से भरी इस दुनिया में विवाहित जोड़े यानी दंपत्ति जब भी रोड पे निकलते हैं तो अपने आप को दिखाते हैं वह कितने खुशनसीब हैं, कितने सुखी दाम्पत्य हैं। यह झूठी मुस्कान भी चिपकाई हुई है। वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावन लागे। हम सभी को इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आप कहाँ जन्म लिए हैं, आप क्या व्यवसाय करते हैं, आप जूता सिल रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं, आप गांव में रहते हैं, आप झोपड़ी में रहते हैं, यह मायने नहीं रखता है, बल्कि इस स्थिति में रहते हुए भी ज्ञान को इतनी ऊंचाई तक छू लें कि लोग अपने आप को आपसे जोड़ने के लिए झूठी झूठी कहानियां गढ़ें। आपके साथ लोग बैठना चाहें, आपसे मिलकर लोग गर्व महसूस करें। रविदास जी चमार के घर जन्म लेकर मोची का काम करने के बावजूद भी संत शिरोमणि हो गए, आकाश में ध्रुव तारे की भांति चमकने लगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार के घर जन्म लेने के बावजूद ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया पर छा गए, पूजनीय हो गए वो सबके लिए। आप भी कुछ ऐसा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय।